कीमत जो जन्मदाता है। एक इंसान की जिंदगी में माँ की कितनी बड़ी भूमिका है, मैं 4 लाइन में आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर तमाम पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हैं, शांति का सहयोग देंगे। मेरी एक एक बात पर आप लोग गौर करेंगे। 4 लाइन के भी भूमिका निभा है। 33 करोड़ देवी और देव मिलके अरे माई के ममता समान नाही हुई है। माई का गोड़वा का धोन जो मिल जाए ऐसे बड़ा गंगा के नहान नाही हुई है। अरे माई के करनी के भूली जो बेटा ओसे बड़ा केहू गई मान नाही हुई है। शेष और महेश चाहे सारथी सुरेश हो, माई से बड़ा पंचो भगवान नाही हुई है। हमरे गीत बिरहा की पहली गीत हो। अध्यक्ष भैया शायद बिरहा से प्यार करते हैं या नहीं, लेकिन ये गीत आपके दिल को छुएगी। 5 मिनट आप सुन के हमारी गीत को तब जाएंगे। कौन लाइन है मास्टर भैया? वो सुना है। आस्था और मासूम की बात है। क्या बात है? अरे ऐसे कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत के सौदा ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत के सौदा। इसी भाव पे महादेव सेना के आप अध्यक्ष भैया की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार मैं भैया को प्रणाम और ढेरों साधुवाद देता हूँ। भगवान भोलेनाथ भैया की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जय होगा। आज जो भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है, इस संस्था के जितने भी भक्त हैं सबके तरफ से ये ढेरों आशीर्वाद मैं प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की चाह है। से कैसे हो जाई मोहब्बत के सौदा,
घर में बच्चा पैदा होता है तो घर में तमाम खुशियां आ जाती है, लेकिन जब पूत कुपूत हो जाता है तो बहुत कष्ट होता है। लेकिन पूत कुपूत भले हो जाए, लेकिन माई को माई कभू ना भूली। एक वो पुत्र था जिसका नाम आज मैं लेना चाहूंगा। भाव हो भैया, मास्टर लाइन दिया। अरे सरवण ऐसा बेटा था, अरे सरवण ऐसा बेटा था, कांवर बना इसी भाव पे 100 रुपए का पुरस्कार आप धर्म के चाचा श्री गप्पू मौर्य, चित्रसारी की धरती से हरकपुर। चरण पहले की सबके प्रणाम आशीर्वाद चाचा बाबू, लेकिन ये बता देली कि लड़का हो तो श्रवणमती हो, लेकिन माई कैसे होए के चाहिए, माई का ममता कैसे होले। आप लोग कहला कि कांड सुनावा, ये कांड भी हो, करुण रस भी हो, अगर आप लोग चाहबा दिन आप हंस भी लेबा, कुल रस मिल जाए। लेकिन बाबू कहानी कहाँ का मास्टर भैया, इसी भाव पे दादा सोनकर 100 रुपए का पुरस्कार। चेयर पहले की बात सबके प्रणाम बा। घुट घुट के मारी डालती शैतान गरीबी, घुट घुट के मारी डालती शैतान गरीबी, समय है जाने का लो इंसान गरीबी। भैया हमारे बात पे गौर करें आप लोग। विधवा गरीब सीमा बिजनौर शहर के, विधवा गरीब सीमा बिजनौर शहर के, संजय सुरेश बच्चे पढ़ते थे शहर में। मेहनत मजूरी करके पढ़ाने लगी है, मेहनत मजूरी करके पढ़ाने लगी है, इंटर किया जब संजय समझाने लगी है। बाबूजी कहानी उत्तर प्रदेश बिजनौर शहर के रहे वाली सीमा, जगरे पति के नाम रमेश। जवानी में ही जब तक 2 बच्चे पैदा होते हैं तब ही पति साथ छोड़ देता है, भगवान को प्यारा हो जाता है। सीमा विधवा 2 बच्चे, जिसका बड़े बेटवा का नाम संजय और छोट बेटवा का नाम सुरेश। भैया आप लोग बगल हो जाओ, भैया भैया पिछवा बैठे हुए। ए भैया, जब पत्नी का साथ पति छोड़ देता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, तो विधवा सीमा 2 बच्चे को लेकर अपना गुजर बसर कर रही है। चूल्हा बर्तन करके लेकर के जियाई खियाई पालब पोषब पढ़ाई लिखाई कपड़ा लत्ता सारा काम देखत बा।
समय बीतल बा, जानला कि हमेशा वक्त एक तारे ना रहल है। कभो लड़कैया तक, कभो जवानी तक, कभो बुढ़ौती आवेले। माई के समय धीरे 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 जब लटकानी आइल बा, एक दिन माई के तबीयत बहुत खराब हो गई बा, माई काम पे ना गई। माई घर में सोल बा, आंख में आंसू बा। सुरेश आइल बा कहीं से घूम के, देखले बा कलिस माई इतना दिन भर बाबू ये दुनिया के छोड़ के चले गए, तू कब्बो ना रोइलू। हमने के जिया खिया के इतना बड़ कर देलू, आज तोहके कौन इतना तकलीफ हो गई कौने बात के कि आज तोहरे आंख में आंसू बा। बाबूजी माई छर 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 आंख से आंसू गिरे लगल, रोवे लगल। रो के एगो बात कहले बा, कवने खोतवा में लुकैलू चिरई दूध मलाई खैलू। कवने खोतवा में लुकैलू चिरई दूध मलाई खैलू, यही बाजार में एक दिन पूछी नाही कोई संसार में। ए भैया माई अपना बेटवा संजय से कहत हो का, भैया कुछ कहत होगा क्या कहत माई? कहली लालस राजम तारी बेटवा का मन होला भारी। कहली लालस राजम तारी बेटा का मन होला भारी। यही जबान से खर्चा चले नहीं कौन जबान से खर्चा चले नहीं। कहली बेटवा जब तक पसरल तब तक तो हर सबके सेवा कैली, जोड़े के सयान के देली, पढ़ा लिखा देली संजय। धीरे धीरे तू इंटर के लेला लाल, लेकिन अभी माई के बुढ़ौती बा, अब हम कमाना काई लाल, अब तू कुछ काम करा। संजय पढ़ा लिखा था, कहलिस की माई लोग कहेला कि पूत सयाना दुख बढ़ाना, तू काहे रो, तू रोज एगो काम करा। माई कहलिस का, तब संजय बताओ तो क्या कहा तो? मन के छोट कराना माई, रुपया कहीं से तलाई। मन के छोट कराना माई, रुपया कहीं से तलाई। कोई घर से खर्चा चले नहीं कौनो जबान से। संजय कहले भाई तू काहे रोवत हो? कहीं से हमके 500 रुपया के व्यवस्था कर दे, तू किराया के व्यवस्था कर दे, तू तो हम कमाए चल जाए। माई कहली कि ठीक बा बेटवा, यही भाव पे गुड्डू सोनू का भैया, गुड्डू सोनू भंडारी से गुज्जू तो बतावे चाहिए, गुज्जू भाई को उनके खाई दिखा देता हम जान जाएंगे। अच्छा भंडारी से ये टीका वाला भैया गार्जियन हो, 100 रुपया का पुरस्कार। आप लोग हमारे बिरहा पे ध्यान दिया, ये सब झूले थे, सब झूले था, लेकिन हमार मुंह देखा लोग हमारे किया करा जाने ला भैया। जब केहू के समय पातर आ जाला, केहू के समय खराब आ जाला, तो अपन आदमी भी मुड़ी में बगल घुमा लेला, ना पहचाना ला। ए भैया माई सुबेरे उठल बा, गांव में चलल बा, एक जने घरे, 2 जने घरे, 3 जने घरे गई, पैसा कहाँ मिले? जानत हो कि अगर आज तोरे पैसा बा तो 100
लोग तोके पैसा देंगे। अगर तो हर दिन खराब बा, अगर तोहरे पास पैसा ना बा कि तोके केहू को पैसा ना दे। ए भैया माई घूमत घूमत धीरे धीरे प्रधान जी के घरे गई। वो गांव के जो प्रधान रहे बड़ा समझदार रहे घुरे भैया। कल ठीक बा बुढ़िया, बड़ा दिन सेवा कैली, चूल्हा बर्तन हमारे घरे के। आज तो तबीयत खराब बा, अगर तुके जरूरत बा तो ले 500 रुपया निकाल के प्रधान जी वो विधवा सीमा के दे देले। ए भैया विधवा सीमा पैसा लेके आई बा, अपना बेटवा जो बड़का संजय हो, संजय के 500 रुपया दे ले बा। जब संजय 500 रुपया पहले तक कैले का गीत यहाँ बदल गए मास्टर भैया। लेकिन बिरहा में बड़ी सुंदर भाव आप लोग ध्यान दिया। यही भाव पे सियाराम काका जमीन पकड़ी की धरती से 100 रुपया चढ़ पड़ेगी, बस सबके प्रणाम आशीर्वाद के चाहबा। ए भैया संजय 500 रुपया पहले अब करत का हमन भाव बा। अरे कमाए चला संजय बंदे सहरिया, धर्म के चाचा सुरेश यादव जमीन पकड़ी से जो बीडीसी पद के आप भावी प्रत्याशी हैं, मैं चाचा को प्रणाम करता हूं। आशीर्वाद की चाह और बाबा भोलेनाथ से ही विनती है कि विजय का ताज आपके सर पे हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। ए भैया 500 रुपया का टिकट कटा के सुरेश बम्बई की गाड़ी पकड़ ले ट्रेन। जब बम्बई के निकलने तो पहुंचने कहा बम्बई में आप लोग दिखले होगा, थाना स्टेशन के नाम से आप लोग जानत होगा। थाना स्टेशन पे पहुंचल बा गाड़ी और वहां उतर गए। अरे थाना स्टेशन अरे उतर तब गईले और होटल मालिक से अपन बतिया के कहले। सब कुछ करावे जग में समैया, कमा चला संजय बंदे सहरिया। बाबूजी थाना स्टेशन पर संजय उतर जाता है बाबूजी, और भूख से बहुत पीड़ित है। धीरे धीरे गई बा वही थाना के बगल में एगो होटल बा, जाके होटल पे मालिक से कहला कि भूख लागल बा। ए भैया होटल मालिक नौकर को ऑर्डर देता है, खाना आ जाता है। सुरेश खाना खिले बा, खाना खा के जब तृप्त भइल बा तो होटल के मैनेजर जो रहा है, सुरेश सोचला कि काहे नहीं मैनेजर से पूछ ले तो हो सकला कि हमको कोनो काम धंधा मिल जाए। ए बाबू मैनेजर से कहला कि बाबू बड़ा गरीब है, बड़ा दिन कमा
जी कमाए खातिर बंबई शहर में आल है, का हमारे खातिर कोनो काम मिल जाएगा। मैनेजर कहता है कि अगर ऐसी बात है तुम्हें कमाने की इच्छा, अगर कमाने की इच्छा लेकर आए हो मुंबई में, तो आप हमारे ही होटल पे रहिए। खाना कपड़ा और महीने का जो सबको पेमेंट दिया जाता है आपको पेमेंट भी दिया जाएगा। ए बाबू सुरेश तैयार हो जाता है, कलेश ठीक बा मालिक। ए भैया सुरेश काम होटल पे करे लगले, खाना खियावे, बर्तन धोवे, जे भी यात्री गड़ावे सबका सेवा सत्कार करत हुआ। धीरे धीरे समय बीतल बा। लोग कहे कि इंसान की जिंदगी में कब का हो जाए कि क्यों ना जाने ला बाबू। ए भैया तमाम प्रकार के लोग होटल में रोज खाए आवत हुआ, लेकिन संजोग एक ऐसा एक दिना के बात हो, एक अंजना नाम की लड़की, कुमारी अंजना, जो एक आम लड़की नहीं थी, वो पेशे से फोड़े विभाग में अधिकारी थी। बाबूजी एक दिन संजोग से ऐसा अंजना आई बा होटल में खाना खाए खातिर। जब अंजना आई होटल में खाना खिले बा बैठल बा तो होत का बा मास्टर भैया गीत बदल गई। जबर होई अरे निमिया के डलिया बनल बा, निम के पतैया निमिया के डलिया बनल बा, निम के पतैया बाबूजी अंजना देखती है संजय को, देखने पर नौजवान हट्टा कट्टा, उसके दिल में दर्द आ जाती है कि हाँ राम, ये नौजवान युवा और पढ़ा लिखा भगवान ने इसे इतना सुंदर बनाया है और ये होटल पर बर्तन धो रहा है। अंजना इशारा करती है, सुरेश को बुलाती है, क्या नाम पड़ेगा? अरे साहब मेरा नाम तो सुरेश है। कहाँ का रहने वाला है? हाँ तो बिजनौर का बाबू, लेकिन डर बस उसके जुबान से निकल गया कि मैं बंगलौर का रहने वाला हूँ। कितना पढ़ा है? साहब इंटर तक पढ़ा हूँ। कोई काम करोगे? अरे साहब हमको कौन सा काम मिलेगा? बाबू चली जाती है, दूसरे दिन फिर आती है 2 दिन बाद, लेकिन भाव अभी रहा कैसे? अधिकारी अंजना कुमारिया दिल में दर्द गलिया, अपने गाड़ी में बैठाकर लेके चली जाती है। कहती है चलो हम तुम्हारा नौकरी लगवा देते हैं। बहुत खुश हो जाता है कि साहब चलो आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई। रहली अधिकारी के अंजना कुमारिया दिल में दर्द गलिया, तेली फोड़ विधावा में ले जाई हो रहली नौकरी लगवा। कुमारी अंजना पढ़ी लिखी थी, पेशे से फोन विभाग में अधिकारी थी बुरे भैया। उसको दया गई उस नौजवान पे, ले जाके उसको फोन विभाग में नौकरी दिलवा देती है। और कहते हैं कि ये बताइए आप रहेंगे कहाँ? अरे साहब मेरा कहाँ ठिकाना है, मैं तो राही हूँ, भटक रहा हूँ, मुझे रहने का ठिकाना नहीं है, नौकरी तो कर लूंगा, चलिए साहब कहीं फुटपाथ पे अपनी रात बिता लूंगा। अंजना कहती नहीं सुरेश, तुम्हारी नौकरी लगवा दी तो तुम्हें रहने का भी मैं ही व्यवस्था करूंगी। बाबूजी कुर्ला में
उसका बहुत ही सुंदर बंगला बना था। उसी बंगले में एक क्वार्टर दे देती है सुरेश को रहने के लिए। लेकिन बताया गई राह के व्यवस्था अपने घरावे में काई। राह के व्यवस्था अपने घरावे छोड़ दे सब पकड़ ले। अरे संजय ए बाबू संजय गरीब के दिन लावतावा देती है, बाबू रहने का ठिकाना भी दे देती है। लेकिन भूरे भैया एक काम और करती है। अब वो चाहे गलती करती है चाहे अच्छा करती है, लेकिन अपने हिसाब से शायद वो अच्छा ही की थी। माई बाबू के चोरी अंजना दुलरिया संजय से कर प्यार। माई बाबू के चोरी अंजना दुलरिया संजय से कर प्यार। तेरी फूल विभागा ले जाई हो देहली के करी लागला। तेरी फूल विभागा आज इस महफिल इस मंदिर के जितने भी सदस्य जितने भी सेवक जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, पूरी टीम की तरफ से ढेरों आशीर्वाद आया। हमें सबको प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की चाह रखता हूं। बाबूजी संजय के रहे के भी ठिकाना दे दे सोचने की आखिर हमारे केहू से शादी ब्याह होबे करी। संजय गरीब भले हैं, इनकर नौकरी भी लगवा देली, रहे के ठिकाना भी दे देली। हमारे मन के हमनी अगर हमें नहीं से शादी कर लेते इनकर भी जिंदगी बन जाई, हमार भी जिंदगी बन जाई। ए बाबू माई बाबू के चोरी संजय से धीरे धीरे प्यार हो गई। अंजना से इतना घुल मिल के रहे लगले, प्यार हो गई। धीरे धीरे 2-4 महीना के समय बीतल बाबूजी, तो संजय का गर्भ भी अंजना के पेट में रह गया। जब ये बात के चर्चा पास पड़ोस में भई तो अंजना के माई बाबू के लोग ताना मारे लगले कि तोहर बिटिया बड़ा गड़बड़ काम कइले बा, इतना पढ़ल लिखल बा, एक फर्जी आदमी के घर में बैठिले बा, ओकरा नौकरी दिएले बा, साथे गाड़ी में लेके घूमत बा, आ देखत हो ओकरे साथे तमाम ऐसन कीर्तना कइले बा, कैसे काम होई। ए भैया लोग ज्यादा प्रेशर देवे लगले, कहले ऐसन हो कि दोनों मिला के हत्या करवा दा, नहीं तो ऐसे बदनामी होई, अगर के मरवा देवा तो कहानी खत्म हो जाई। ई बात के खबर कहीं से अंजना के कान में लगल। जब अंजना के कान में लगल तो अंजना जाके बाबू बॉम्बे में कोर्ट मैरिज से शादी कर लेती है। जब कोर्ट मैरिज से शादी कर लेती है तो 6वां महीना लगा है जो पेट में गर्भ है। संजय कॉलेज की अंजना साहब अगर आपका आदेश हो तो मेरी माँ बूढ़ी है, घर पे अकेली है, मैं चाहता हूँ कि एक बार जाऊं थोड़ा से माँ से मिलके चला आओ, मेरा मन नहीं लग रहा है। अंजना बोली कि संजय ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप जाओ, लेकिन जून बीतते जुलाई 8वें-9वें महीना लगभग में आप आ जाना, क्योंकि तब तक मेरी डिलीवरी है और तब तक मैं अपनी देखभाल और अपना ख्याल में रख रही हूँ। ए बाबूजी संजय के आदेश देले बा, इतने ना लगभग 2-4-10 साल में जितना पैसा कमैले रहा, लगभग साप्ताहिक पत्रिका में यह प्रमाण मिलता है कि विथ अटैची 80 लाख रुपया दी थी संजय को, कि संजय अब तो तू हमार हुआ, हम तो हर ही, इतना पैसा लेके जा, घर में गांव में इतना बढ़िया घर बनवा दा, इतना बढ़िया व्यवस्था बना दा कि माइक
दिन बदल जाए ताकि हम कब गांव में चली तो हमके ऐसा न लगे कि हम गांव में हैं, हमके लगे कि हम बम्बई में हैं। ए भैया पैसा अटैची के संजय ले ले हमन तक करत का हमन मास्टर भैया गीत बदल गए। अइया का पगला गइलू हो, का पगला गइलू ना हो मरी अइया, अइया का पगला गइलू हो। हम तो खुद रहिला बहु रहिया, हम तो खुद रहिले बहु रहिया, अइया का पगला गइलू हो। इसी भाव पे मुनक्का सुनकर 100 रुपए का पुरस्कार मैं भैया को प्रणाम करता हूँ। आप गार्जियन के बड़े भाई हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। आप लोग हमारी बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लोग समय दे रहे हैं। तो कुछ बता दूं कि जिंदगी कैसी है और जिंदगी कैसी होनी चाहिए। अरे लेके रुपया ना ये पंचो, लेके रुपया ना, लेके रुपया ना घूरे भैया, लेके रुपया ना। संजय अइले भवन पर कहिया, संजय अइले भवन पर कहिया, भैया लेके रुपया ना। संजय अइले भवन पर कहिया, पंचो लेके रुपया ना। अइले संजय भवन पर जहिया, अइले संजय भवन पर जहिया, भैया लेके रुपया ना। इसी भाव पे पप्पल जलसी गाय वाला 51 रुपया भैया के प्रणाम बा, सबके प्रणाम बा, आशीर्वाद के चाहबा। गाय वाला ले ले भैया, भैंस वाले से हमके मिला दा। ए भैया संजय 80 लाख रुपया लेकर बाबू गांव में आ जाता है। जब पैसा लेके आल बा, पैसा एक ऐसा चीज होले, ऐसा वस्तु हो, ऐसा अमानत हो कि इंसान के नियत बदल दे। पैसा लेके आले कि यहाँ का करत हो, इनका कीड़े बने लागल घरवा। इनका कीड़े बने लागल घरवा, खेती बाड़ी लिखैले हो, खेती बाड़ी लिखैले हो। तेरे खाली भइल 4 पहिया, तेरे खाली भइल 4 पहिया, भैया लेके रुपया ना। ए भैया संजय जब पैसा लेके घरे आ गईले तो अंजना के ध्यान भुला कर संजय के पैसा लेके अइले घूरे भैया। यहाँ चौथे दिन से लगल ईटा गिरे, लगल बालू गिरे, लगल सीमेंट गिरे, घर बने लगल। बाहर घर बनवा देले, यहाँ शौचालय बनवा देले, हैंड पाइप लगवा देले। इतने देखना इतनी पैसा की स्कॉर्पियो भी दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। मार चौराहे पे चाय पिए जाता हूँ, अरे भैया संजय सेठ, संजय सेठ, संजय सेठ। कौन दो चाटे पुरनिया रहा है, कहाँ मर्दे ये बतावा। ये पट्टा 6-7 महीना में बड़ा रुपया बना ले कैसे, क्यों समझ पावे, जब क्यों जाने बात तब ने। जब भी चौराहे जहाँ घूरे भैया चाय पिए तब
कुर्सी छोड़ दे संजय सेठ हवा बैठा रहे भैया संजय भैया बड़ा निक मनई है, बड़ा निक मनई है। और हर माई जब पूरा काम देखले बा कॉलेज की लाल हे भैया संजय बेटवा अगर केहू के भगवान औलाद दे तो तोहर ही मती दे। माई के काम मालूम कि संजय कितना घिनौना काम के लिए माई कहे बेटवा घर बनवा देला, गाड़ी ले लेला, सब कुछ हमारा सपना पूर्ण हो गया लाल, लेकिन ये इतनी बड़ी बखरी एक बहुगर बिना ना निकलेगा था। बाबू माई के दोस्त ना बा, यहाँ माई दोषी ना बा, माई ना जानत बा कि संजय का के लिए हुआ। माई कहले लाल अगर ये पतो घरे में आ जा तो रोटी पोए वाली तो बड़ा बढ़िया काम बन जा। संजय कहला माई जब तोरी हो इच्छा बा ना माई कैली लाल कैसा इसी भाव पे बड़े भैया डब्लू सोनकर 51 रुपया माई संजय अपने बेटवा के बड़े धूमधाम से शादी के लिए एक सोना नाम लड़की से जौन पतो आयल घरे में होकर ना का नाम रहा सोना सोनवा सोनवा जब घरे आयल भैया 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहल ओकरे बाद चल गई। फिर जब गवने आयल तब अपन असली रूप दिखावे लगल संजय के ऑल इंडिया चैनल ऑल इंडिया भिंडी बोले लगल उपद्रव करे, मार तीसरे चौथे मार्केट करे लगल, रोज वोठलाली लगावे लगल, वोठे में मार सिंगार पटाल। अब ओकर हमाते समात ना कि हमार भतार कमा के बनैले हो अरे खाना करत हो। ए भैया लगल माई के प्रताड़ित करे, लगल माई के सतावे। धीरे धीरे उस संजय के नस के पकड़ के इतना आईती में ले संजय के भी ममता माई के ममता और संजय के बीच में जो ममता रहा वो मन दरार पैदा कर दिले। सुनवा बाहर खा रहे सुनवा करत कर रहा मास्टर भैया के दसिया में बतावे ₹11 आदर्श सुनकर 11 रुपया अच्छा और 100 रुपया बाकी है। भैया के नमस्कार प्रणाम, सबके प्रणाम। अरे सोना जब संजय उतने करे जितना सुनवा कहे। धीरे धीरे संजय के अपने बस में के ले। एक दिन के बाद बाबूजी संजय कहीं बाजारे गए ना, माई से कहा सुनी के ले रहे, कहे बुढ़िया तनी कैदे से रहो, कमाई हमारे भतारे के लेके दौड़ भी ये हमारे आदमी कमा के बनेले हो मलिकाना तक कर भी। अपने सास से बाबूजी नोक झोंक करे लगल, मार दले धक्का, दरवाजा के घाव लग गई।
विधवा सीमा बुढ़िया के चोट लग गई, माई बैठ के रोवे लगी। ए बाबू साज भइल बा, सुरेश बाजारी से आयल हुन, लेकिन वो माई के ना देखत हुन कि माई रोवत हो। माई रोवत हो, सुरेश सीधा घरे में गईले। यहाँ गीत बदल गई मास्टर। गुलाब चंद मौर्य जिनके छोट भाई हैं गुज्जू भैया, 100 रुपया का पुरस्कार चढ़ पड़ेगी। बस सबके प्रणाम आशीर्वाद। बोला सुनकर कि भोला सुनकर भाई? अच्छा भोला सुनकर, कहीं कहा था बोला सुनकर। हवा एकदम लाइन से रही। दिन्नू पाल उतर गावा की धरती से 51 रुपया आप लोग के पूरा विराज सुनाई भी। पुच्चू भैया के चिल्लाए तो उनका आदत है चिल्लाए, दूसरे के नहीं चिल्लाए, खाली हमके चिल्ला ले। चल पहले बात सबके प्रणाम आशीर्वाद के चाहबा। लेकिन संजय इन्हें शहर से बाबू उनके माई ना लौकत थी, उनके बड़की माई लौकत थी। देख लेना संजय सीधे चली गई ज्यादा गड़बड़ काम करे तो रिसिया के सुतली मुंह फुला के। जब संजय आइले तो गइले देखले तो पेट पे पेटकुइया एकदम मुंह बना के सुतल हो, नागिन भेष बना के। आइले संजय कहले का हो महारानी का भेल? कहे बोलिए मत, आप कमा के इतना सब कुछ बना दिए, एक आपकी अम्मा है वो मलिकाना चौदह चाहते हैं, ऐसे कैसे काम बनी? थोड़ा मुंह छूट रहा आप लोग के बुरा जिन मनिया पतोहिया ऐसे कहले रहा कलश की लोग कह देले ऐसे नहीं कि पतोहिया ऐसे कहले से। ए भैया अब उन गुस्सा गेले अपने मेहर के बात सुन के, गुस्सा के आईने अपने माई के लगले जद्दबद कहे कि तेरे शर्म आवे की चाहिए।
कम से कम अपन जीव समाज तो के एक रोटी से मतलब हो और ते हमरे मेहरारू से लड़े में तैयार है। अपन समय ख्याल कर, अपन समय भुला गेली का कहत हो संजय? कहल के भूल गइलो अपन इतिहास, कहल के भूल गइलो अपन लेकिन संजय माई के सुझाव अलग अलग कि अपन समय याद करा। ए पंचो ए भैया तनी शांत रहा। कहले कि एक समय रहे मांगत खात रहलू, एक बेला उपवास करत रहलू, आज कमा के बना देली इतना त मरिकाना करत हो, हमरे मेहरारू के मारत करी आवत हो। उल्टे माई के डांटे लगले, माई कहले बेटवा तोहार गलती ना हो, ये हमार गलती हो। बिरहा में भाव लगल मास्टर भैया। माई के डांट बिगड़ देले संजय, ओकरे बाद अपने घरे में चली गेले औरत के पास। माई रोड पर आके के बगलिया मड़ई रहल, वही मड़ैया में बैठल बा। अब धीरे धीरे शाम का बेला हो तो छोटका भैया जो रहे सुरेश स्कूले गए रहल। धीरे धीरे सुरेश के आवे के बेला हो गई स्कूले से। यार माई खैले पीले बा ना, माथे में घाव लगल बा, खून बहत बा। अब माई रोत हो तो का मास्टर भैया गीत बदल गए। कितना बड़ा के लिए आज हमके भुला गया। मरी गई बाबू बेटा तो हर बाचा बनावा, रहनी गरीबी नहीं आता भोजनवा। मेहरारू मरले बा उनहु डटले गरीले बेटवा हमार क्यों ना बा, तो वही है लाल हमरे बुढ़ौती के सहारा, तो हम जाए के कतो कमा
कोई पैसा नहीं थी, जिंदगी हमारी बेकार हो जाए। सुरेश कलेश की भाई तू रोवा जी, हम जाती कमाई के तो हर देखभाल करब। ए बाबू अब यहाँ से कहानी मोड़ ले थो। सुरेश चल दिले बा बम्बई कमाए खातिर। कैसे मास्टर? अरे माई का बचनिया सुन के चल बाला खोज जाला बम्बे में रोजगार हो रहा। बाबू बम्बई के ट्रेन पकड़ ले बा। अब वो गए कहा? गईले बम्बा इस हारी आए बम्बा। अलैकन कदे खेलवार होला। बाबूजी वर्ली कुलाबा चूना भट्टी में रहकर सुरेश बच्चों के खेलने का सामान बेचने लगा। ए भैया यह लड़कन के खिलौना सुरेश बेचे लगले। धीरे धीरे बेचत बेचत कहा गईले? अरे बेचता बेचता गईले बेचता बेचता गईले अंजा ना दुआरी आवे अंजा ना दुआरी आवे। सब निरेखे बरपार होला। ए भैया एक दिन संजोग ऐसा कि लड़कन के खिलवाड़ बेचत 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 एक दिन संजोग से शाम के बेला रहल। वही दरवाजे पे पहुंच गए जवन उ कोठी रहल अंजना के, जहां उनकर बड़का भैया प्यार के लिए रहे जौने अंजना से। वही के दरवाजे पे पहुंच गए। अंजना बाहर में कुर्सी लगा के बैठल रहल। देखलेस तो कहलेस की तो जैसे हमारे संजय मतिल लगा था। चेहरा दोनों भैया के मतिल रहा, खाली हल्का फुल्का अंदर रहा, दोनों मिले जुलत रहे। अंजना कहली कि संजय है का? फिर कहले अगर संजय आया तो फिर उसको हमारे पास आना चाहिए, खिलवाड़ क्यों बेच रहा है? तो और जो पास पड़ोस के भी लोग थे वो लोग देखे लगले, कहले कि जैसे वैसे ही लगा था। फिर कुछ लोग कहले करे बहुत ऐसा होले दुनिया में कि एक दूसरे से लोग मिले ले। बाबू अंजना उसको किसी से कहवा के किसी बच्चे से बुलवाती है कि इधर आइए आप। बुला के कलश की हमारे बच्ची रोवत हो। जो है संजय के जन्मल की लड़कियां रह 5-6 साल के। कलश की बच्ची रोवत हो के कोनो घुनघुना दे देता। ए भैया सुरेश उसको घुनघुना देता है, पैसा लेता है और चला जाता है। अंजना सोचती रहती है कि आखिर ये है कौन, कुछ पूछी भी नहीं। तभी वो खिलौना वाला रोड पार कर रहा था। जब वो खिलौना वाला रोड पार कर रहा था तो वहां हुआ का गीत बदल गई मास्टर भैया। अरे तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। खिलौना आपसे लेती, हाँ सर पहचान रहा हूँ। अरे इस खिलौने में कितना पैसा बचा लेते हो? कहे साहब बस पेट भरने के लिए हो जाता है, कुछ न कुछ खर्चा बच जाता है। कहे ठीक है अच्छा ये बताओ बहुत गरीब लगते हो? कहे हाँ साहब बहुत गरीब लगते हैं। अंजना के दिल में आया एक बार तो नेकी का काम किया तो धोखा खा गया, लेकिन एक बार और नेकी कर दूं। कहे कि तुम घुनघुना नहीं बेचोगे, कितना पढ़े हो? कहे साहब बस 6-7 तक पढ़े। कहे कोई काम करना चाहोगे? कहे साहब हम 6-7 तक पढ़ लिए, बम्बई में कौन हमके काम मिली? कहे नहीं चलो हमारे साथ, हम तुमको काम दिलाती हूँ। ए भैया कलश गिरती गाड़ी से धक्का मारा, देखा गाड़ी हमारा स्टार्ट हो तो झुका मैं चबिया काट के धक्का मार लो। 2-3 दिन बाद चालू हो गई। खिलौना गाड़ी में रख ले, उनके गाड़ी पे बैठा के लेके पहुंच गई रूमे पे। अरे बदल गई तकदीर खिलौना वाले। सोनकर भंडारी से भैया की तरफ से
से 100 रुपए का पुरस्कार। भैया के प्रणाम, सबको प्रणाम। नंदू सोनकर ये 50 रुपए में प्रणाम करता हूँ। सबको प्रणाम, आशीर्वाद की चाह है बाबू। अरे बदल गई तकदीर खिलौना वाले की, अरे बदल गई तकदीर। अमित चार्ली के भतीजा और विनोद भाई भी साथ में ये पुरस्कार। ए भैया गाड़ी में बैठा के अपने बंगला पे ले गई और जो जवान को लोग रहने कहने के लगे तो संजयवा आ गया का, लेकिन अंजना कुछ भी नहीं पूछती है, केवल पूछती है आपका नाम क्या है, बताता है सुरेश, कहे कहाँ का रहने वाला हो, तो वो बिजनौर का था तो बंगलौर बताया था, लेकिन ये बाबू बोला कि साहब मैं तो बिजनौर का रहने वाला हूँ। ठीक है, अब पढ़ी लिखी थी, बहुत चालाक थी और उसको ले जाकर वो चपरासी में उसको लगवा देती, कम पढ़ा लिखा था, और बोली कि तुम ड्राइवरी भी सीख लो, गाड़ी भी सिखा दिया, और पीछे अपना बैठ के चलती थी, वो ड्राइवरी करता था। इतना मिलजुल कर रहने लगा, धीरे 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 इतनी नजदीकियां आ गई, 2-4 महीने बीता। एक दिन 12 बजे राती के अंजना उठल बा और सुरेश वाले रूम में गई बा। सुरेश जगाती है, सुरेश अवाक हो जाता है, अरे साहब आप इतने रात को? आंखों में आंसू है बाबू, दर्द भरी एक बात कहती है। क्या कहती है, सुनने के बाद आपके रोकटे खड़े हो जाएंगे। अरे कहे अंजना रोई के कहनवा मनवा लागल बा, कहनवा मनवा लागल बा, और पंजा सुरेश के है मोरे सजनवा मनवा लागल बा, पंजा सुरेश के है मोरे सजनवा। अरे धन दौलत का कमी न पैबा, सुख से दिन बिताला हो, हमारे संग शादी करके जिंदगी मोर बसाला हो। अच्छा, ढेरों रुपया भैया, कई हजार चार्ली साहब की तरफ से बात चल पहली बार सबके प्रणाम आशीर्वाद के चाहवा। कैलाश के रे साहब, सुरेश भी रोने लगा, साहब आप क्यों रो रही हैं, इतनी बड़ी आपकी क्या मजबूरी है? कहे सुरेश तुम हमारे दिल के बड़े करीब हो, बड़े भोले भाले हो, भले गरीब घर से हो, भगवान ने हमारा बिगाड़ दिया, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो मेरी भी जिंदगी बन जाएगी, और भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं आजाद कर दूंगी, तुम्हारी भी जिंदगी बन जाएगी। अरे साहब कहाँ गंगवा तेली, कहाँ राजा भोज, आप एक साहब एक मैं गरीब कैसे हो सकता है? कहे कोई नहीं, दिल तो बराबर का है। कहे साहब ठीक है, लेकिन तेरी माई से अपने पूछ रही तब हम तो उससे ब्याह कर लेंगे। ए भैया सुरेशवा प्रधान के घरे फोन कइले बा, माई भागल कइले बा कि आज हमार बेटवा बड़े दिन के बाद सुरेश फोन कइले बा। कलेश का बेटा का हाल चाल बा? माई कुल बढ़िया बा, एक खुशखबरी बा। काहे का बेटवा? कहे माई एक साहब मिल गई हमके, अंजना नाम बा, फूल विभाग में साहब है, और हमके मने के देनी खिलौना बेचे से, और हमके नौकरी लगवा देनी। माई लेकिन एक बात बताओ, साहब के जो साहब रहने कुछ दिन पहले साथ छोड़ के चले गए। माई समय अगर बड़ा खराब है, कि बच्ची 4-5 साल के बाद, और साहब को बड़ी इच्छा बात कहत है कि सुरेश तू हमसे ब्याह करा। तो माई बताओ तो का कहती? कहे अरे बचवा मन सोचे के बात तो कितना धर्म का काम हो। लक्ष्मी भी आ, लक्ष्मी वो कौनो औरत ना लाल लक्ष्मी बा। ऐसे बेटवा लक्ष्मी से ब्याह भी करा, लेकिन लक्ष्मी के घरे भी लेके आया। कलश ठीक बा माई, ब्याह कले थे, बस अगले महीने में टिकट कटाओ थी। माई इतने नारी की बड़ी निक पोती तो रे भैया, पोतियों के हमारे लिए आके आए। ए भैया मालिक कैसे करे, लेकिन आल्हा में बताओ कि भाई होट का बा। अरे धन भगवान, अरे धन भगवान, धन माया दुनिया में तोरी। माया को समझा नहीं भैया संसार,
और अंजना कले की घरवा तो मड़इये बा। कले हाँ साहब गरीब भाई मड़इये बा, लेकिन माई को बड़ी इच्छा बा कॉलेज की पतो ना तो लक्ष्मी है उनके जरूर लिए यहाँ सुरेश घरे बड़ी इच्छा लागल बा। ऐसे लोग कहाँ मिले तो चला कहे ठीक बा, जब ऐसी बात है तो कुटिया माँ की मेरे लिए महल है। भैया टिकट कटवले सेसी के पोती के लिया के बुढ़िया के और पतोहिया के और सुरेश बेटवा आ गए गाँव में। जब सवेरे 10 बजे गाँव में उठल बा टैची लेके मार जैकेट कुर्ता पहले बा। जब गाँव में हलल तो देखा था जे कहा था करीब मरते ही तो संजय भाई सुरेशवा करीब कैसे मेहरारू ले ले करीब कहीं कोठा वाली तरह का ससुर के बड़ा गलत काम कर दिले से। ए भैया इनके घरे पहुंचे पूरा गांव में हल्ला हो गई। करे बाप रे बाप संजय सेठ का भैया सुरेशवा तब कोठा वाली रंडी लियाल बा। अरे सुरेश भैया संजय भैया तोरे घरे के खाई तोरे भाते टाटे के रही तोहार भाई तो बड़ा गलत काम कैले बा। भैया के घरे में रहे एक मार के तुरंत भगावा। ए भैया सुरेशवा ऊपर औरतिया के लड़किया के लिया गया वही माई के लगा जो न मड़ैया रहा वही बैठा दिले और संजय स्कॉर्पियो ये खड़ी गए कहे कि सरवा हमार नाक कटा दिले हमार नाक बोल दिले सरे बाप रे बाप मूड़ी छू के हमार हम समाज में मूड़ी दिखावे लायक नहीं गईने बड़की बोची का खबरिन दाव कैले कहे निकाल सारे कहां गए इधर कोठा वाली नहीं कैले अरे गांव में हमार तरह मान सम्मान हो सब हमें लड्डू सेठ का हालात और पे हमार इज्जत तोड़ देले पैसा ले ले सेठ की तरफ से गुप्त दान प्रणाम सबके प्रणाम आशीर्वाद के चाहे भैया। गांव का प्रधान तक भी जो प्रधान 500 रुपए के रेवा दे ले रहे कहे सुरेश भाई तू तो बड़ा निक काम किया समाज में इतना बढ़िया काम किया लेकिन तोहार भाई बहुत गंदा काम कैले बा एक तुरंत मार के और यहाँ से भगा दा। अब भैया सब चारों ओर से सुरेश के डांटा तो सुरेशवा बेचारा खड़ा हो गया रोवत हो और जब संजय गुर्जत रहे डांटत रहे तो वो अंजना जो ही मड़ैया झोंकवा देखत रहे कहे अरे ये तो वो है कुकुरा का। ए भैया ये खाते घुघुटा कर ले और धीरे धीरे आई हवा सुरेश नेबू वाले। अच्छा वह सुरेश भैया जो 1 रुपया हमें दे रहा है नहीं सब्जी मंडी में। अच्छा पहले की बात अच्छा चाट के सिक्का दे रहा हुआ। अच्छा प्रणाम सबके प्रणाम आशीर्वाद। क्षमा चाह आप जात से ब्राह्मण है आप जात से खटिक है कोई बिरादरी नहीं आप एक इंसान है आप जात इंसान की है आप बिरादरी की बात नहीं। आपकी तरफ से ढेरों पुरस्कार सबको प्रणाम। साहब हाथ जोड़ा थी बस 2 मिनट। ए भैया घुघुटा कर ले बात धीरे धीरे पंच जहाँ बैठे सब सुरेश के बिगड़े तो सुरेशवा बेचारा रोवत हो गई समाज में हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कलेश की तरह पंच लोग जुटल हुआ। भैया 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 इतने पंच आप लोग जुटे हैं कैसे फैसला कर रहे हैं आप लोग। एक पक्ष की ही बात सुनकर फैसला नहीं होती है जब तक आप दोनों पक्ष की बात नहीं सुनेंगे। आप मुखिया जी भी हैं तमाम ऐसे विद्वान पढ़े लिखे बैठे हैं घूंघट से एक बात कह ले बा क्या कह ले बा मास्टर भैया हम गाए भैया जो गाए वो बजैया। अरे हमारे बाबूजी अरे हमारे सियार हमारे बाबूजी फट से घुघुटवा देलेस खोल जब संजवा देखलेस तभी बाप रे संजवा तो हवो निकल गई कलेस तुम कहे हाँ मैं तुम हाँ मैं संजवा वो औरतिया कहे अंजना कहे तुम कहे मैं कुत्ता कहे नहीं कुत्ता नहीं अब तो तुम सियार हो गए। कहे पंचो आप लोग तो पढ़े लिखे हैं हम चाहे जो भी हैं चाहे रंडी हैं चाहे कोठा वाली हैं लेकिन ये जितना बना हुआ है सब मेरा दिया हुआ। अरे कुकुरा से पूछा ही जाए कि होटल पे बर्तन धोवत रहल हम गईली हमारे दला आ गई लेके ले जाके टेलीफोन विभाग में नौकरी लगवा देली पंचो एक रहा के ठिकान दे देली
प्यार कर ली उतने ना समाज के डर से कोर्ट मैरिज कर ली और एकर गर्भ भी हमारे पेटे में लगल इतने ना आवे लगल देखे 80 लाख रुपया देली ये देखा 4 साल का बिटिया यही के जन्मल हो लेकिन जब पुरनिया रहला बैठला कहा हे हो तबे ने कहा तरी सरवा 6 महीना में का कर ले कहां से रुपया मर्दे चला बेकार है यार गड़बड़ आदमी हो कॉलेज की कुछ रही पूरा ले और संजय के जेल कराई लेकिन हम बतैली कि पूत कुपूत भले हो जाला लेकिन माई कुमारी कब्बो ना होली माई कुल बतिया देखो तो जब माई सुरेश के कहत हो अंजना कि सुरेश के हम जेल कराई तो माई से रह ना गल जो कि सुरेश इतना कष्ट माई के देले होन फिर भी माई भाग के आई अंजना का पैर पकड़ ले कहले बिटिया तू लक्ष्मी ने हो ना बेटी ऐसे जिन करा का कहले बा माई बिरहा के अंतिम लाइन में बतावे जब पिछौड़ा गाढ़े में पड़ल अरे रो संजय अरे भैया रो संजय अंजना का पौआ पकड़ी बिटिया कुल खानदान का बच्चा पगड़ी खिड़किया से देखत रहा जो संजय के लड़की सदिया भैया कॉलेज के ये इतनी बढ़िया चकल्लस मार हेलीकॉप्टर के छोड़ दे 4 सिलेंडर के हमारे चक्कर में थी 5 सिलेंडर के पाई हम आउट छोड़ दी ए भैया यार लड़ाई झगड़ा होता बोरिया बनना अपन ट्रेलस कलस जय राम हम आओ अब चलत जब तू अकेले रहा सुरेशवा कलस के तू ही भैया अकेले रहा अब हम माई के लिए आई के जात ही बताओ कि भाई अरे ये गुलाबा अंदर जेकर बा मकनवा और हंसी खसी दिनावा बितावेला जवाना अरे साप्ताहिक पत्रिका से मिलली गाथा अरे संजय के कराली पे पीटे सब ही माथा सुनवा भी चल गई सुरेश अंजना के लिया के लड़की के लिया के माई के लिया के चल गए कि माई तू चला इन नालायक ससुरा के ही रहेगा अरे रोई संजय भैया अरे रोई संजय अरे माई बिना सुन बाप फेरी बिटिया कुल खानदान का बच्चा लाभ पगड़ अच्छा गुप्तदान लड्डू साहब के तरफ से सेठ के तरफ से और वो रोवत ना हो खुशी के आंसू हो ये बिरावा सुन के खिया मां सागल कि एक मतारी बेटवा के पाल पोस के पैदा करके कैसन कह रहे लेकिन लड़का हार के तो नालायक निकल जाले ऐसे बाप मतारी के सेवा सबसे बड़ी भक्ति हो अंतिम लाइन गुरु घराना परिचय है
काशी बुल्लू स्वर्ग में आसन बा